हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। CUET का फॉर्म फिल करते वक्त आपको वही सब्जेक्ट्स लेने हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने कही हैं। 2022 में बच्चों ने बहुत सारी गलती करी थी जिस वजह से वो एलिजिबल नहीं हो पाए थे। ताकि आप गलती ना करें, ये 2022 में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन था, तो सेम क्राइटेरिया रहने वाला है 2023 में। अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्या क्या गलतियां करी थी मैं आपको साथ साथ बताते हुए भी चलूंगा। सबसे पहले तो आपको देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कहा कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए से। लिस्ट ए में सारी की सारी जो है लैंग्वेज दी हुई है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से, और एक सब्जेक्ट्स आपको और चूज़ करना है, या तो लिस्ट B1 से कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज़ कर लीजिए। यानी आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज़ करने हैं। एक लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट या तो लिस्ट B1 से या फिर लिस्ट B2 से। लेकिन ये सब्जेक्ट्स वही होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। यानी आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका बैकग्राउंड PCM है, साइंस बैकग्राउंड है, तो आपको साइंस के ही सब्जेक्ट लेने हैं हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए भी। अभी मैं आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट दे रखी है 45 कॉलेजेस की, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। लिस्ट ए, लिस्ट B1, लिस्ट B2 सब इस प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन है। सबसे पहले लिस्ट ए से यहाँ पे आपको क्या चूज़ करना है, एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है। लिस्ट B1 से और लिस्ट B2 से, ठीक है। लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने ही करने और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, चाहे यहाँ से चूज़ कर लीजिए या फिर यहाँ से चूज़ कर लीजिए। यहाँ से आप 3 चूज़ कर लीजिए, आप एलिजिबल है। मान लीजिए यहाँ से आपने 1 चूज़ कर लिया, अभी भी आप एलिजिबल हैं। टोटल 4 एक्स्ट्रा है, एलिजिबल हैं। अब मान लीजिए आपने लिस्ट B1 से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करा और यहाँ से 2 चूज़ कर लिए, अब आप एलिजिबल नहीं है। अब सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है वही सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 3 पे दिया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो और किसी भी चीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप साइंस बैकग्राउंड से आर्ट्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो साइंस में का ही आपको CUET देना है, एडमिशन आपका आर्ट्स में हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ चेंजेस होगा या फिर कुछ अपडेट्स आएगा तो आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।